साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे पहले करेंगे बात, जहां अचानक से बदला है मौसम और मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज धूप के साथ शुरू हुआ दिन अब धीरे धीरे ढलते ढलते बारिश है और साथ ही साथ काले बादल छाए हुए हैं। कहीं बादल तो कहीं धूप के साथ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम में हल्की सी ठंड है। शहर में कई जगहों पर बौछारें पड़ी हैं, कहीं उमस है तो कहीं अब भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं गर्मी से राहत भी मिली है। बारिश से मौसम खुशनुमा हो चुका है, तेज हवाएं चल रही हैं, ओले भी गिरे हैं। आज प्रदेश में लू का कोई अलर्ट नहीं है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया और राहत की बात यह है कि अगले 3 से 4 दिनों में लू से भी छुटकारा मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये राहत भरा अपडेट है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी के बीच अचानक से मौसम ने करवट ली और कई जिलों में ओलावृष्टि हो गई, बारिश हुई, तेज हवा आंधी जैसा मौसम देखने को मिला। खासतौर पर गरियाबंद, जशपुर जैसे इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, बारिश के साथ ओले गिरे हैं। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आंधी तूफान के साथ लगातार मौसम में जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। तो भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कई जिले हैं ऐसे जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली है और लोगों को अब खुश कर दिया है, क्योंकि मौसम खुशनुमा हो चुका है। लोगों को जहां एक और राहत मिल रही है, दूसरी तरफ कई जगह पर फसलों के नुकसान की चिंता है। टीकमगढ़, मुरैना और पृथ्वीपुर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट तो आई है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। जशपुर और गरियाबंद की बात करें, तेज हवाओं के साथ यहां जमकर बारिश हुई, ओलावृष्टि देखने को मिली। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र की सड़कों पर ओलों की परत जमने जैसी स्थिति बन गई है। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम पूरी तरह से सुहाना हो चुका है, लेकिन किसानों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि खरबूजा, तरबूज और बाकी की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। टीकमगढ़, मुरैना, पृथ्वीपुर, गरियाबंद, जशपुर, छतरपुर, लोरमी, सिवनी, तमाम शहरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न सिर्फ बारिश, तेज आंधी हुई, बल्कि कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि ने मौसम को थोड़ा खुशनुमा कर दिया, गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है। हालांकि किसी किसी इलाके में अब थोड़ा उमस का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से भीषण गर्मी में बारिश के चलते मौसम बिगड़ा। तेज़ आंधी और तूफान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेड़ गिरे हैं, कई इलाकों में बिजली पोल गिरे हैं, जिसके चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। और आगे बढ़ते हुए खबर बेंगलुरु से, जहां अप्रैल में बारिश से बेंगलोर बेहाल हो चुका है। भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, सड़कों पर पानी है, शहर भी समंदर बन चुका है, तालाब बन चुका है। हादसों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आई है बेंगलोर के लिए। दीवार गिरने और करंट से जान जाने की खबर है। तेज हवा चल रही है, कई पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों के हाल बेहाल हैं, सड़कों पर से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बेंगलोर की, जहां कुछ दिनों पहले गर्मी पड़ रही थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे वापस से मौसम खुशनुमा होने का, लेकिन बारिश अपने साथ खुशनुमा मौसम नहीं, बर्बादी लेकर आई। तेज़ हवा के चलते कई पेड़ उखड़े, दीवार गिर गई, 7 लोगों की मौत उसमें हो गई और उसके अलावा भी करंट फैलने से मौत हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 10। और चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल जान लेते हैं। आगे आने वाले दिनों को लेकर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सनी मालवीय भोपाल से और बिलासपुर से अमन पांडे। आप दोनों से ही रिएक्शंस लूंगी, लेकिन सबसे पहले भोपाल में सनी मालवीय आपके पास आना चाहूंगी। सनी, क्या कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी सुबह तक, लेकिन अचानक से दोपहर में मौसम ने करवट ली है। आगे कितने दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से? जी बिल्कुल शिवालिका, आपने सही बात का जिक्र किया। भोपाल का जो मौसम है वो बेहद खूबसूरत हो गया, सुहाना हो गया। आप ये तस्वीर देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, ये खूबसूरत तस्वीर है जहां राजधानी भोपाल में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब कड़ी राहत मिली है। तेज धूप के बीच बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। भोपाल में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और हल्की बारिश के साथ गर्म चमक को भी देखने को मिली। तेज धूप के बीच इस बारिश ने तापमान को नीचे ला दिया है, लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है। नहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो टीकमगढ़ में
15 से 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है। सतना, मैहर, उमरिया में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इन इलाकों में अचानक बदले मौसम ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ जगहों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की भी आशंका जताई है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि 27 जिलों में गरज चमक के और बारिश का अनुमान है। जो मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश समेत भोपाल में इस तरह ही मौसम बना रहेगा। आंधी और बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। कुल मिलाकर माना जाए कि राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना बनी हुई है। जो वहीं बात की जाए तो राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ जो बारिश का दौर है वो जारी है। जी निश्चित तौर पर सनी, क्योंकि 8 साल बाद अप्रैल में ये पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा था भोपाल का, लेकिन अचानक से बदले मौसम ने अब लोगों को राहत जरूर दी है। हमारे साथ बिलासपुर से अमन भी जुड़े हुए हैं। अमन, छत्तीसगढ़ के क्या हाल हैं, खासतौर पर जशपुर और गरियाबंद में जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, बारिश तो है ही, साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों को लेकर? देखिए शिवालिका, दोपहर तक तेज धूप रही थी। कई स्थानों पर पारा 43 डिग्री तक आज भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो तीनों जो संभाग हैं, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, तीनों जगहों पर बारिश के आसार जताए गए थे और तीनों जगहों पर बारिश होनी शुरू हो चुकी है। जशपुर में तेज बारिश हुई है, तेज हवा और तूफान आए हैं। उसके साथ ही बस्तर में भी इस तरह के हालात देखने को मिले और अभी बिलासपुर के सक्ती जिले, सारंगढ़ जिले में भी इसी तरह की स्थिति बिलासपुर संभाग के बन रही है। कहीं न कहीं तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही तेज बारिश भी हो रही है। अगर बिलासपुर जिले की बात करें, बिलासपुर जिला मुख्यालय में भी बादलों के गरजने की आवाज आने लगी है और इसके साथ ही हल्की बारिश जो है वो शुरू होने लगी है। इसके साथ अगर बाकी दोनों संभागों की बात करें, चाहे वो रायपुर संभाग हो और या दुर्ग, वहां भी जी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके साथ ही तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो संभावना है ये आज शाम 7 बजे तक, 6:42 एग्जैक्ट समय है, लेकिन 7 बजे तक लगभग ये संभव रहेगा कि सभी जगहों पर बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। और अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो 3 से 4 दिनों तक इसी तरह की संभावना है। कुछ स्थानों पर पूरे दिन और कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त और अधिकांश जगहों पर शाम को इस तरह की स्थिति बन सकती है जिसमें बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि गर्मी और बरसात दोनों परिस्थितियों के लिए लोग तैयार रहें। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक जैसा ही हाल है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन किसानों की टेंशन बढ़ गई है। आम जनजीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त होता नजर आ सकता है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।